जा नहीं रहे थे। कहाँ गए वो लोग? जवाब दो। क्या हुआ? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कहाँ है वो दोनों? चमेली, कहाँ है परी और सौम्या? चमेली, क्या कहाँ है परी? बोलना, कहाँ है परी? निर्मला, निर्मला, कहाँ है परी? कहाँ है? संजय, बताओ ना परी कहाँ है? अबे पूछो ना, ये लोग बता क्यों नहीं रहे? बताओ ना कहाँ है परी और सौम्या? बोलो ना, कोई बोलता क्यों नहीं है? निर्मला प्लीज बताओ कहाँ है मेरे बच्चे? भाभी, वो दोनों ही घर छोड़कर चले गए हैं। आपकी बदतमीजी सही जा सकती है, लेकिन अलीशा के लिए आपकी बदसलूकी नहीं। What the hell do you guys want? क्या चाहते हैं आप लोग? यह है कि तुम अलीशा से शादी करो। अगर ये लड़की तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, तो तुम्हें इसे अपनी पत्नी बनाना होगा। मैं अलीशा के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। पर मेरी एक शर्त है। तो मैं अलीशा से शादी तब करूंगा जब सौम्या और परी इस घर को छोड़ देंगे। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम अलीशा के साथ अभी इसी वक्त सगाई कर लो। सारा दोष समीर का ही है। हाँ, फाइनली गुड रिडन्स टू ऑल द रबिश। अब मैं इस घर में चैन की सांस ले सकता हूं। मेरी गलती है। पता नहीं क्यों मैं इससे गुस्सा कर रही थी, क्यों इससे शिकायत कर रही थी।
जो थप्पड़ आज मैंने इसे मारा है ना, वो परसों पहले आपको इसे मार देना चाहिए था। मेरे ही घर से मेरे ही बच्चों को निकालकर ये कह रहा है कि अब जियो तुम चैन से। शर्म नहीं आई आपको? बाबूजी के जाते ही आप तो रिश्तों के लिहाज भूल गई। कम से कम अपने बड़े होने का मान तो रख लिया होता आप दोनों ने। आपसे मैंने कभी ज्यादा उम्मीद नहीं की, लेकिन आप इतना गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। परी का आखिरी महीना चल रहा है, आपको पता है? ऐसी हालत में वो घर से चली गई, आपको शर्म नहीं है? अब क्या आपके सीने में एक औरत का दिल भी नहीं है? भाई साहब, आप ऐसी हालत में परी को घर से जाते हुए देखकर आपको दुख नहीं हुआ? जिसकी खुद की बेटियां नहीं होती ना, वो किसकी बच्ची का दुख नहीं समझ सकते। अच्छा नहीं किया आप दोनों ने, मेरे बच्चों के साथ ऐसा कर आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। कब तक अपने बेटे की गलतियों को शह देते रहेंगे? कब तक? बहुत हो गया। आपकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है, अब तो उसे उतार दीजिए। और एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो, मैं अपने बच्चों को इस घर में वापस ला कर आऊंगी। मेरा पोता इसी घर में अपनी आंखें खोलेगा। इसी घर में जन्म लेगा। चलो अच्छा है, इस छोटे से घर में कम से कम तुम मेरी नजरों के सामने तो रहोगी। उस बड़े से बंगले में तुम दिखती ही नहीं थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। पर ये घर छोटा है, लेकिन आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। सौम्या, मेरे लिए तो आप जहाँ हैं, वही मेरा घर है और वही मेरा स्वर्ग। ये जो साजन का घर है, वही सबसे सुंदर है। इसे हर नजर से है बचाना। छोटी सी इस दुनिया में, सपनों की इस बगिया में, खुशियों का गुलशन है खिलाना।
देखिए सौम्य, दादाजी कैसे हमें देख रहे हैं। वो जानते कि अभी हमारे इम्तिहान की घड़ी है और हम अपने इम्तिहान में जरूर सफल होंगे। देखिएगा, एक दिन समीर भैया हमारे पूरे परिवार के साथ हम दोनों को यहाँ से लेने जरूर आएंगे। हे राम जी, हमारे परिवार को इस तरह आपस में जोड़ दीजिएगा कि प्यार के बंधन फिर कभी ना टूट पाए। हाँ राम जी, गहरे बादलों से निकलकर सूरज ऐसे चमके कि दिलों में पहले सारे अंधेरे मिट जाए। जी सर, आई एम अवेयर ऑफ इट। हाँ जी सर, मैं जानता हूँ कि ये मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस हमारी कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आप फिक्र मत कीजिए सर, आई विल बी देयर इन 20 मिनट्स। या सर, दैट्स Oh my God! Oh my God! सर। हाँ जी, जूते चाहिए थे जी। आइए सर प्लीज। फॉर्मल शूज है। जी ये साइज होगा। मैडम, ये काफी बड़ी साइज है। आप कर क्या रही हो? किसी और को भेजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। साहब, मैं दूसरी दिखा देती हूँ। हमारे पास साइजेस हैं। ये देखिए, ये चलेगी, ट्राई तो कीजिए। रोहित, आज ऑफिस से आते आते बहुत देर हो गई। आज ऑफिस में काम इतना ज्यादा था, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस। हाँ भाई हाँ,
मैंने तो सुना था कि शादी के बाद लोग ऑफिस से जल्दी घर भागने के लिए बहाने ढूंढते हैं, और एक तुम हो, काम 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 और सिर्फ काम। मैडम, आप रोज इतना ही प्यार दिखाने का वादा करें तो हम ऑफिस जाए ना। That's nice. रुक क्यों गई? पति के चरणों में पत्नी का स्वर्ग होता है। Come on, enjoy the स्वर्ग। रोहित, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे ऐसे स्वर्ग की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे स्वर्ग की तमन्ना ही क्यों करूंगी जिसे पाने के लिए मुझे किसी और के जूते उतारने पड़े? नेवर। खुशी मेहरा के नेवर डू इट। कमाल है, क्या पेशेंस है इस लड़की में। देखा तुमने कितनी पेशेंस के साथ, कितने अच्छे ढंग के साथ उस कस्टमर को टैकल किया उसने। आज इतने महीने हो गए इसको यहाँ काम करते, एक भी शिकायत नहीं मिली इसकी। Good. आज मिस्टर सौम्य पराशर, नहीं सौम्य पराशर नहीं, आज शेफ सौम्य पराशर अपनी बीवी के लिए जूस बनाएंगे, खाना बनाएंगे और बहुत कुछ बनाएंगे। राइट? सो नहीं, तुम ही रुको, तुम ही रुको। शेफ मैं हूँ, खाना मैं बनाऊंगा। यू स्टे देयर। इस शेफ को इंस्ट्रक्शन देते देते मेरा गला सूख जाएगा। तुम अपनी उंगली अपने मुंह पर रखकर वहां खड़ी हो जाओ। ओके, करो। हाँ, अब तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस के बगैर देखो मैं क्या क्या करता हूँ। देखना तुम। यू अंडर एस्टिमेट मी, दैट्स द प्रॉब्लम। अब दोनों की धड़कन गाती है ये नगमा, तेरा साथ ना छूटे ओ साथिया। इस नगमे की धुन में खोए हुए दोनों जी भर के जी रहे हैं ये घड़ियां। बढ़े प्यार यूं ही पल पल दे रहा दुआएं आसमां। दोनों दिल करीब कैसे आ गए हो, इनको कुछ पता ही ना चला। हाँ, इनको कुछ पता ही ना चला। कैसा है? वेरी टेस्टी। आप भी खाइए ना। कैसा है? मुंह क्या बना रहे हैं? इतना टेस्टी तो है। राइट। बड़ी बड़ी मत खाओ, अगर तुम्हें दिल नहीं है तो मत खाओ प्लीज। मुझे तो भूख लग रही है और मैं तो जरूर खाऊंगी। चलो अब तुम आराम करो,
मुझे इतना काम करते देख तुम बहुत थक गई होगी ना। मैं जाकर देखता हूँ, तुम आराम करो। मम्मा, आप चलो भाई, सो सामान बांध, मैं और परी गाड़ी में इंतजार करें। चलो। नहीं मम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। क्यों तुम यहाँ रहोगे? पागल हो गए हो तुम दोनों? किन लोगों के लिए तुम अपना घर छोड़कर यहाँ पर पड़े हो? वो स्वार्थी और मतलबी लोगों के लिए। एक को चेयरमैन की कुर्सी चाहिए तो दूसरे को तिजोरी की चाबियां। वो झूठे लोगों को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है सौम्या। वो तुम्हें सिर्फ दुख देना चाहते हैं। नहीं सौम्या, मुझे तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे घर में चाहिए। चलो, परी यहाँ पर नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं। चलो तुम, चलो परी, चलो। नहीं मम्मा, नहीं। आप उन्हें झूठा बोल रही हैं, लेकिन आप अपने दिल से पूछिए, क्या आपके पूरा सच बोल रही है? हाँ मम्मा, पूछिए अपने दिल से। आप यहाँ अपने बेटे के लिए आई हैं, ये बात मैं मानता हूं। आप यहाँ अपने बेटे के होने वाले बच्चे के लिए आई है, ये बात भी मैं मानता हूं। लेकिन आप यहाँ अपनी बहू के लिए नहीं आई। सुन, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? मामा, आप मेरी माँ हैं, आपसे मैं खुल के बात कर सकता हूं। हाँ काम्या, बच्चों की बात को समझने की कोशिश करो। इन्होंने जो इतना बड़ा त्याग किया है वो सिर्फ इसलिए ताकि पराशर परिवार हमेशा एक रह सके। हमें इनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। देखो काम्या, जिस तरह सौम्य और परी हमारे परिवार का एक हिस्सा है, उसी तरह ये आने वाला बच्चा भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है और ये इनकी कोशिशों में इनका पूरा साथ दे रहा है। इसलिए ये बच्चा यहीं पैदा होगा, इसी घर में। सौम्या बेटा, मुझे तुम दोनों पर नाज है। तुम दोनों जो कुछ भी करोगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक, दे दीजिए आशीर्वाद। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम दोनों को जो कुछ भी करना है ना, तुम लोग करो। और ना मैं कभी यहां पर आऊंगी। मुझे बुलाओगे ना, तभी नहीं।
भगवान प्रभु। लो, वक्त तो देखो, 9 बज गया है, 9। लेकिन इस घर की बहू रानी का कोई पता ठिकाना नहीं है। कहाँ गई है पता नहीं, भगवान ही जाने। आ गई महारानी हैं? क्यों री लड़की, अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास है तुझे? अगर नहीं है तो घर वालों से कह दे कि भूख हड़ताल कर लें, क्योंकि तेरे पास तो समय नहीं है खाना बनाने के लिए, हैं? कहाँ थी? वो बुआ जी, आज बसेस की हड़ताल है और बारिश की वजह से ना कोई टैक्सी मिल रही थी और ना कोई रिक्शा, इसलिए देर हो गई। लो, बहाने बनाने की तो कोई किताब लिखवा ले इससे, हैं? साफ झूठ बोल रही है कि बसों की हड़ताल थी। बुआ, आज वाकई बसों की हड़ताल है। अरे तो होगी ना, हम कहाँ कह रहे हैं। अब जाके रसोई संभाल, खाना बना, और सुन, काली दाल बना ले और बैंगन का भरता, बूंदी का रायता, और रोटी मत बना, पराठे बना ले। हाँ बुआ, दाल सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा, खिचड़ी के साथ नहीं खाते। तो खाओ ना खिचड़ी, हम कहाँ मना कर रहे हैं। जा खिचड़ी बना ले, हो गया ना तेरा काम हल्का, है? अब जा। जी बुआ जी। हमें क्या करना है? रिया, चलो रिया, खाना खा लो। अब चलिए, मैं बस आती हूँ। भाभी, आप यहाँ आइए। आइए यहाँ पे। हुआ क्या? अरे बैठिए तो, बैठिए, 1 मिनट। चोट लगी है, लेकिन बैठेंगी नहीं, आराम नहीं करेंगे। अरे ऐसे में जख्म अगर गहरा हो गया तो, और दर्द भी हो रहा होगा, है ना? नहीं रिया, दर्द नहीं हो रहा है, छोटा सा ही तो जख्म है। प्लीज भाभी, कम से कम आप अपना दर्द मुझसे तो मत छुपाइए। मैं नहीं जानती कि आपको दर्द हो रहा है या नहीं, लेकिन मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है ये देखकर कि आपने अपने आप को इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए कितना बदल दिया है। फिर भी कोई इस बात को नोटिस नहीं करता, कोई आपके बदलाव को देखता तक नहीं। यहां तक कि आपको चोट लगी है, पर फिर भी किसी को आपकी चोट का एहसास तक नहीं है। रिया, हम किसी को दोष भला क्यों दें? कई बार किसी इंसान के गुनाह इतने बड़े होते हैं कि सजा तो भुगतनी ही होती है, और बड़े गुनाहों की सजा भी तो लंबी होती है ना।
खैर ये सब छोड़ो, खाना ठंडा हो जाएगा, चलो चलकर खा लेते हैं। हे भगवान, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि काम्या भाभी सौम्य और परी को लेकर जल्दी आ जाए, तो मैं सबसे पहले मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। नहीं आए वो लोग। नहीं ला पाई मैं उन्हें। आई नहीं वो। मेरी बात नहीं माने उन लोगों ने। जी भाई साहब, भाई साहब, आप समीर को चेयरमैन बनाना चाहते हैं ना? बना दीजिए। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, आप कीजिए। मैं कभी कुछ नहीं कहूंगी। आपको जो करना है वो आप कीजिए। बस मेरे परी और सौम्य को घर वापस बुला लीजिए। और उन्हें ले आइए ना भाई साहब, प्लीज भाई साहब, सुनिए ना। मेरे परिवार से प्लीज चलिए भाभी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप चाहते हैं ना कि आप इस घर की मालकिन बनी रहे? आपका हुक्म चले, इस पूरे घर में आप ही का हुक्म चलेगा। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी। चाबी अभी आप ही को मुबारक हो। भाभी, आप जैसा चाहेंगी ना बिल्कुल वैसा ही होगा। बस मेरे परिवार सौम्य को ले आइए, सिलाइए ना भाभी। भाभी प्लीज 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 भाभी, वो बुला लीजिए ना। परी का आखिरी महीना चल रहा है, वो ऐसी हालत में कैसे वहाँ, प्लीज बुला लीजिए ना भाभी। उस पे तरस खाइए ना भाभी, प्लीज प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे परिवार सौम्य को ले आइए। भाभी बोले ना, कुछ बोलिए ना भाभी, प्लीज 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 उन्हें ले आइए ना भाभी, ले आइए ना। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। भाभी मेरे बच्चे को ले आइए। भाभी परी का आखिरी महीना चल रहा है, उस पर तरस खाइए भाभी। वो कैसे रहेगी वहाँ पर? कुछ कहो ना, कोई कुछ कहो ना भाई साहब, प्लीज। अबे तुम कहो ना, अबे कहो ना इससे। ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। मेरे बच्चे संभालो अपने आप को। प्लीज, मैं क्या करती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ भाभी, उसे ले आइए। मेरे बच्चे मुझे ला दो। अबे तुम कहो ना इससे, मेरे बच्चे मुझे ला दो भाभी, प्लीज। आपके पैर पड़ती हूँ। संभालो अपने आप को। मुझे मेरे बच्चे से कहो ना, मेरे बच्चे मुझे ला दो। मेरे बच्चे भाभी, भाभी, सावधानी से बैठो। आप
आप रहने दीजिए भाभी। हाँ डॉक्टर साहब। आप अपने बेटे के मुंह में अंधे हो चुके हैं और आप धृतराष्ट्र पछताएंगे। कब तक अपने बेटे की गलतियों को शह देते रहेंगे? कब तक? सौम्या, सामान बांध। मैं और परी गाड़ी में इंतजार करें। चलो। नहीं मम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम दोनों को जो कुछ भी करना है ना, तुम लोग करो, और ना मैं कभी यहां पर आऊंगी। मुझे बुलाओगे ना, तभी नहीं। बड़े होने का मतलब ये नहीं होता सौम्या कि अपने छोटे भाई पे रौब जमाते रहो। बड़े हो तो बड़ों की तरह बिहेव करना भी सीखो। परी इस घर की मालकिन है, वो हमें जिस वक्त बुलाएंगी हमें आना पड़ेगा। ये कोई हॉस्टल या जेल नहीं है, घर है, और घर में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चलते। क्या खेल खेला है दोनों पति पत्नी ने मिलकर। पत्नी रिक्वेस्ट करती है और पति धमकी देता है। आप बैठ जाइए ताई जी, आपको इस हालत में छोड़ के मैं क्या पिक्चर देखने जा सकती हूँ? आप आराम से बैठिए, मैं काम कर दूंगी हूँ। यहाँ पे कोई पेपर नहीं है। नहीं है मतलब? एक्चुअली परी, वो पेपर मैं अपने कमरे में ले गई थी। मैं अनीशा से शादी तब करूंगा जब सौम्या और परी इस घर को छोड़ देंगे। आपके बेटे ने इतनी बड़ी गलती की और आपके मुंह पर ताला है। बाबूजी के जाते ही आप तो रिश्तों की लिहाज भूल गई।
कि आप अपने बेटे के मुंह में अंधे हो चुके हैं। लेकिन आप कितना गिर जाए ये कभी सोचा भी नहीं था। परी का आखिरी महीना चल रहा है, आपको पता है? अब क्या आपके सीने में एक औरत का दिल भी नहीं है? जिसकी खुद की बेटियां नहीं होती ना, वो किसी बच्चे को दुख नहीं समझ सकते। कब तक अपने बेटे की गलतियों को शह देते रहेंगे? कब तक? परी का आखिरी महीना चल रहा है, आपको पता है? अब क्या आपके सीने में एक औरत का दिल भी नहीं है? जिसकी खुद की बेटियां नहीं होती, किसी बच्चे की दुख नहीं समझ सकते। परी का आखिरी महीना चल रहा है, लेकिन आप कितना गिर जाए सोचा भी सोचा। अब क्या आपके सीने में एक औरत का दिल भी नहीं है? आपके बेटे ने इतनी बड़ी गलती की। का आखिरी महीना चल रहा है, का आखिरी महीना चल रहा है, का आखिरी महीना चल रहा है।